हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 12 की प्रस्तावित पुस्तक आरोह भाग 2 के 8वें अध्याय जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। तो कवितावली की व्याख्या मैं आपके सामने पहले दे चुकी हूँ और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या आज प्रस्तुत करूंगी। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको सफलता मिलती सी लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और ऑल का बटन भी दबा लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन का पता चल जाए। तो मैं प्रारंभ करती हूँ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से। ये प्रारंभ करने से पहले एक दोहे से प्रारंभ होता है इसका। तो पहले मैं दोहे का वाचन करती हूँ, उसके बाद व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। तो दोहा इस प्रकार है। तब प्रताप उर राखि प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पदा बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुना प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहता पुनि पुनि पवन कुमार। ये दोहा है। इसकी व्याख्या करने से पहले मैं इसके संदर्भ में थोड़ा बता दूं कि ये कब की व्याख्या है और इसमें तुलसीदास जी ने किस समय का वर्णन किया है। तो यह दोहा तब का है जब लक्ष्मण जी को लंका के युद्ध के समय शक्तिबाण लग जाता है और वह मूर्छित हो जाते हैं और सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की तरफ उड़ पड़ते हैं। और हिमालय तक पहुंचते पहुंचते हनुमान को यह पता नहीं चलता है कि कौन सी संजीवनी बूटी वो पहचान नहीं पाते हैं। तो पूरे पर्वत के हिस्से को उखाड़ लेते हैं और रास्ते में आए सारी बाधाओं को पार करते हुए वे लंका के उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां युद्ध रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। इसी बीच उड़ते उड़ते वो अयोध्या नगरी के ऊपर से उड़ना प्रारंभ करते हैं। तो भरत जी की नजर हनुमान पर पड़ती है और उन्हें लगता है कि कोई राक्षस है। तो वह कान तक धनुष बाण खींचते हैं और हनुमान की तरफ बाण चला देते हैं। जैसे ही भरत हनुमान की तरफ बाण चलाते हैं, हनुमान राम राम करते हुए भरत जी के सामने ही गिरकर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तब जब राम नाम सुनते हैं भरत, तब उनको इस बात का एहसास होता है कि कोई राक्षस नहीं, यह तो मेरे भाई का कोई अपना सहृदय मित्र है। और वो हनुमान को होश में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हनुमान होश में आते हैं तो हनुमान ने वो सारी कथा कह सुनाई जो लंका के राजा रावण के साथ युद्ध भूमि में राम और लक्ष्मण और सीता के विषय में जितनी घटना थी वो सारी घटनाएं कह सुनाते हैं। भरत को जब इस सारी घटनाओं का पता चलता है तो हनुमान को मारने का जो वाण उन्होंने मारा था उसका उन्हें बड़ा दुख होता है और वो एक वाण चलाते हैं और कहते हैं कि आप हनुमान आप उठिए और मैं जिस वाण से आपको भेज रहा हूं आप उस वाण से आप जल्दी ही वहां पहुंच जाइएगा और समय से पहले ही आप पहुंच जाइएगा। तो एक वाण पर चढ़ाकर उनको भेजते हैं। तो पहले हनुमान हंसते हैं कि भरत जी के वाण में इतनी ताकत है क्या जो मुझे वहां पहुंचा देंगे। लेकिन भरत जी के वाणों पर चढ़कर हनुमान लंका पहुंच जाते हैं। तो जब हनुमान लंका जाते हैं और भरत जी उनको अपने वाणों पर चढ़ाकर भेजते हैं, उस समय हनुमान भरत जी के गुणों को, उनके सील को और बड़े भाई के प्रति उनके हृदय के प्रेम को देख देख कर बड़े मन में प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भाइयों में कितना प्रेम है। तो व्याख्या इस प्रकार है कि तव प्रताप और राखी प्रभु जय हूं नाथ तुरंत। और हनुमान जी भरत से कहते हैं कि हे प्रभु भरत जी, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत ही लंका के उस स्थान पर पहुंचता हूं जहां लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं। अस कही आय सुपाई पदा बंदी चले हनुमंत। और भरत जी को यह बात बताते हुए भरत जी उनको आशीर्वाद देते हैं और अपने वाणों पर चढ़ाकर जब भेजते हैं तो भरत जी का आशीर्वाद पाकर अस कही आय सुपाई पदा, इस प्रकार सारी बातें करते हुए हनुमान भरत जी का आशीर्वाद पाकर तुरंत ही हनुमान चल पड़ते हैं उस ओर जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। भरत बाहुबल सील गुना प्रभुपद प्रीति अपार। और मन ही मन भरत जी के बाहुबल को और उनके शील को, गुणों को और राम के प्रति उनके प्रेम को हृदय में सराहते जाते हैं और कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं, कहते चलते हैं कि इन चारों भाइयों में आपस में कितना प्रेम है। और ये सराहना करते हुए हनुमान लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं और मन ही मन सराहते जाते हैं पुनि पुनि पवन कुमार। बार बार पवन कुमार हनुमान भरत जी के गुणों को, शील को, उनके बाजुओं की ताकत को, बाहुबल को, इन सबको सराहते हुए हनुमान लंका की तरफ उड़ जाते हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयव, राम उठाई अनुज उर लायव।
इधर तो हनुमान भरत को सारी बातें बताकर भरत के बाण पर चढ़कर जा रहे हैं, और उधर राम की क्या दशा है उसका बड़ा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है और कहा है कि वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, वहां राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं और बोले बचन मनुज अनुसारी। वो देवता हैं लेकिन फिर भी मनुष्य के अनुसार आचरण करते हुए वह रोते रोते लक्ष्मण को निहारते निहारते बोल रहे हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आए, आधी रात बीत गई ये कपि ये बंदर तो अभी नहीं आया, अर्थात हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, और राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर गले से लगाते हैं और यह मन ही मन सोच रहे हैं कि आधी रात बीत गई, ये बंदर हनुमान तो अभी तक नहीं आए। सका न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। राम विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण की ये दशा देखकर राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कभी मुझे दुखित नहीं देख पाते थे हे मेरे भाई, तुम्हारा मृदुल स्वभाव ऐसा है कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। और ममहित लागी तजेऊ पे तुम आता। आगे राम कहते हैं कि मेरे लिए तुमने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया, सहेव विपिन हिम आतप बाता। और कहते हैं कि तुमने मेरे खातिर जो माता पिता का त्याग किया और मेरे साथ साथ तुमने जंगल के सारे कष्टों को सहा है। हिम आतप बाता यानी बर्फ, हवा और गर्मी धूप की सारा तुमने मेरे लिए सहा है, क्योंकि वन गमन की जो बात थी वो तो केवल राम के लिए ही थी, भरत लक्ष्मण किसी के लिए नहीं थी। तो लक्ष्मण तो भाई के प्रेम में गए थे उनके साथ, लक्ष्मण को तो 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला था, लेकिन राम के प्रेम के कारण उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मण माता पिता को छोड़कर, सारा राजपाट छोड़कर अपने भाई के साथ वन में चल पड़ते हैं। इसी बात के लिए राम रो रहे हैं कि तुम तो मेरे लिए अपने माता पिता को भी त्याग दिए और सारे जंगल के कष्टों को तुम मेरे लिए, हिम यानी बर्फ, आतप बारिश, घाम धूप जितना है सब तुमने वन का सारा कष्ट मेरे लिए सहा है। आगे कहते हैं राम कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, कह रहे हैं कि हे मेरे भाई तुम इस तरह मूर्छित पड़े हुए हो, बेहोश पड़े हुए हो, मेरा तुमसे जो प्रेम था वो आज कहाँ चला गया है, कहाँ गायब हो गया है। उठाऊ न सुनि मम बच भी कलाई, और तुम मेरे वचनों को, विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठ जा रहे हो। ऐसा राम विलाप करते हुए लक्ष्मण से को गले लगाकर कह रहे हैं। राम विलाप करते हैं और लक्ष्मण को गले से लगाकर हनुमान के आने की चिंता कर रहे हैं और लक्ष्मण का अपने प्रति प्रेम याद कर रहे हैं मन मन में और रो रहे हैं कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम जो था वो कहाँ चला गया है मेरे भाई। उठाऊ न सुनि मम बच भी कलाई, तुम मेरे बेचैन वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं पड़ते हो, उठ तो जाओ। जो मुझे जरा भी दुखी तुम नहीं देख सकते थे, आज मैं इतना रो रहा हूं और तुम नहीं उठ रहे हो। आगे तुलसीदास ने जो बातें कही हैं राम के विकल वचनों को लेकर, राम के हृदय के दर्द को उद्घाटित करती हैं। तुलसी आगे लिखते हैं कि जो जन तेहु बन बंद बिछोहु, अर्थात राम जी विलाप करते हुए कह रहे हैं कि जो जन तेहु बन बंद बिछोहु, अगर मैं जानता कि वन में मेरे भाई से मेरा बिछोह हो जाएगा, अर्थात मुझसे तुम छूट जाओगे, किसी कारणवश मेरा और तुम्हारा बिछोह हो जाएगा, पितु वचन मन तेहु नहीं हो, तो मैं पिता के वचनों को नहीं मानते। राम रोते हुए कह रहे हैं कि यदि मैं जानता कि वन में आने से तुमसे मेरा बिछोह हो जाएगा तो मैं पिताजी के वचनों को ही बल्कि नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, और हे मेरे भाई, सुत यानी पुत्र, वित्त नारी भवन परिवारा, पुत्र धन धान्य, भवन परिवार, पत्नी, सब कुछ खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, किंतु हो ही जाहि जग बारहि बारा, ये बार बार जगत में प्राप्त हो सकता है। अर्थात धन संपत्ति और पत्नी संपत्ति, भवन, जो भी चीजें जाएंगी वो दोबारा हासिल की जा सकती हैं, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, किंतु कह रहे हैं कि अस बिचारी जी वो दोबारा प्राप्त की जा सकती है। तो कहते हैं आगे, अस बिचारी जी जागहु ताता, हे मेरे भाई मेरी बातों को सुनो और मेरी परेशानी को समझो और तुम उठ जाओ। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि सारी चीजें दुनिया में दोबारा प्राप्त हो सकती हैं किंतु सहोदर भाई का दोबारा मिलना असंभव है। पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भवन, अटारी, जितनी चीजें सामान है वो सारी चीजें दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं। एक बार चला जाए तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सहोदर भ्राता दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे राम रोते हुए कहते हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस तरह पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन होता है, पंख के बिना पक्षी का कोई मूल्य नहीं होता है। फनि बिनु मनि करि बर कर हीना, और जिस
सांप के मस्तक पर मणि नहीं रहती है, ऐसा सर्प भी महत्वहीन होता है। अर्थात पंख बिना पक्षी और मणि बिना सर्प दोनों ही महत्वहीन होते हैं, दोनों का कोई मोल नहीं होता है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे मेरे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा सर्प के बिना मणि के सर्प और पंख बिना पक्षी होता है। मैं ऐसे ही विकल रहूंगा, बेचैन रहूंगा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी अच्छा नहीं बीतेगा। जौ जड़ दैव जी आवे मोही, मुझे अगर तुम्हारे बिना जीना पड़े। जौ जड़, अगर जड़ देव कहते हैं कि भगवान, कठोर प्रभु भगवान ब्रह्मा यदि मुझे जीने के लिए मजबूर करें तो मेरी हालत भी बिल्कुल पंख बिना पक्षी की तरह और मणि बिना सर्प की तरह मेरी हालत हो जाएगी मेरे भाई। और जय हूं अवध कवन मुँह लाई, और मैं अवध क्या मुंह लेकर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अगर मुझे जाना पड़ा अवध में तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। और नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, और मुझे इतनी लज्जा आएगी कि मैं पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा दिया। इस लज्जा से मैं निकल नहीं पाऊंगा। यह लज्जा मेरे हृदय को तकलीफ देती रहेगी। और बरु अपजस सह तेहु जग माही, हे भाई, भले ही मैं दुनिया में पिता के वचनों को न मानने का अपजस सह लेता और पत्नी का हानि भी मैं सह जाता, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नहीं। पत्नी का नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं है। वह पत्नी दोबारा भी, मैं एक पत्नी नहीं रहेगी तो दूसरी पत्नी पा सकता हूँ, तो नारी का हानि भी कोई विशेष क्षति नहीं होगी। तो ऐसे में कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जाऊंगा अवध तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा, क्योंकि जो खोया है मैंने, जो मैं खो रहा हूं, तुम इस तरह मूर्छित पड़े हुए हो, तुम्हारे बिना अवध जाना मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी कि मैं पत्नी के लिए अपने भाई को गंवाकर चला आया हूं। अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा, कहते हैं कि यह जो मुझे अपलोक मिलेगा, यह मुझे जो निंदा मिलेगी, यह हे मेरे भाई तुम्हारे इस तरह पड़े रहने से, तुम्हारे बिना जाने पर जो मुझे निंदा मिलेगी वो मेरे मन को निष्ठुर कर देगी। मैं कैसे सहूंगा हे मेरे भाई। कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना अवध जाकर क्या मुंह लेकर जाऊंगा और लोगों को क्या उत्तर दूंगा। आगे कहते हैं कि निज जननी के एक को मारा, अर्थात माता सुमित्रा के तुम एक ही पुत्र हो और एक ही पुत्र हो और तुमको मैंने यहाँ खो दिया, जो तुम मेरे कारण ही आए थे, तो मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। कह रहे हैं कि तासु तुम प्राण, माता सुमित्रा के तुम प्राणों के आधार हो। सौंपे से मोहि तुम ही गही पानी, माता सुमित्रा ने तुम्हें मुझे बड़े जिम्मेदार होने के कारण सौंपा है। मैं तुमको अगाध प्रेम करता हूँ, मुझ पर माता सुमित्रा का इतना विश्वास है जिसके कारण माता सुमित्रा ने तुम्हें मेरे साथ आने दिया है। और कह रहे हैं कि सब विधि सुखद परम हित जानी, सबसे ज्यादा हितैषी और परम सुखद तुमको जानकर ही उन्होंने आने दिया है। अर्थात मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, अत्यंत सुखद रिश्ता है और मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी जान बचाऊंगा, ऐसा विश्वास माता सुमित्रा को है। इसके कारण उन्होंने ही मुझे तुमको मेरे साथ आने दिया है। आगे राम रोते हुए कह रहे हैं कि उतर काह दे होते ही जाई, उन सुमित्रा माता को मैं क्या जाकर उत्तर दूंगा मेरे भाई। उठ के निमोर सिखाऊं भाई, हे मेरे भाई मुझे उठकर सिखाओ कि मैं माता सुमित्रा को जाकर क्या जवाब दूंगा। और राम बड़े बेचैन है, विकल वचनों को बोल रहे हैं। और आगे राम कह रहे हैं कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, विश्व के संसार के सोच को विमोचन करने वाले, अर्थात दुनिया के दर्द को, दुख को, शोक को हरने वाले श्री राम तरह तरह से चिंता कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि लक्ष्मण के बिना उनकी हालत क्या होगी। और मन मन में बुरी बुरी बातें उनके हृदय में आ रही हैं, क्योंकि कभी अभी तक नहीं आए हैं और कुछ दुर्घटना न घटे, कुछ घटना हो जाएगी तो क्या फेस करेंगे, कैसे सामने जाएंगे माता सुमित्रा के अवध में जाकर क्या कहेंगे। ये सारा चिंतन विश्व को, दुनिया के, संसार के सभी के कष्टों को विमोचन करने वाले, हरने वाले श्री राम के विकल वचनों को सुनकर ऐसा लगता है मानो वो कितने बेचैन है। और शमत सलिल राजीवदल लोचन, शमत सलिल राजीवदल लोचन, अर्थात ये सारी बातें सुनकर कहकर रो रहे हैं जो राम, सोच सोच कर जो रो रहे हैं। कहते हैं कि यह सोच सोच कर जो रो रहे हैं उनके दोनों कमल नयनों से अश्रु की धारा बह रही है। और उमा अखंड एक रघुराई, और माता पार्वती के एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। ईश्वर का अवतार माने जाने वाले श्री राम और उमापति इस तरह नरगति भगत कृपाल दिखाई और मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं और रो रहे हैं और उनकी दशा किसी से देखी नहीं जा रही है।
तो इतना। उसके बाद एक सोठा है, उसकी व्याख्या मैं करूंगी, तो वाचन पहले कर दूं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आय गऊ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। सोठे में यह लगा है, अर्थ निकलता है कि प्रभु के प्रलाप को सुनकर, रुदन भरे प्रलाप को सुनकर, जो प्रभु रो रो कर बोल रहे हैं मुख से कि हे मेरे भाई, मैं तुम्हारे बिना कैसे जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, सुमित्रा को क्या कहूंगा, जो मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी जानकर मेरे साथ आने दी है, उन माता को मैं क्या जाकर उत्तर दूंगा। ये कह कहकर जब राम विलाप कर रहे हैं, तो ये सुन सुनकर सभी बंदरों के कान, जो बंदर की सेना थी, जो वानरों की सेना थी वहां, उनके सबके हृदय बेचैन हो रहे हैं। सारे बानर निकर जितने हैं, जितने बानरों का समूह है, राम के वचनों को सुन सुनकर वो बेचैन हो रहे हैं, और बेचैन हो होकर ऊपर देख रहे हैं कि हनुमान कब आएंगे आएंगे, इतना सोच रहे हैं, बेचैन है सभी बंदर। और तुरंत देखते हैं कि आई गयो हनुमान जिमि करुणा वीर रस। और राम जिस तरह विलाप कर रहे हैं, सारे बंदर हनुमान की दिशा में ही देख रहे हैं कि हनुमान कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। देखते देखते ही हनुमान आ जाते हैं, और यह वीरता की प्रतिमूर्ति हनुमान संजीवनी का पूरा पर्वत लेकर लंका के युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। और उसके आगे ये बात जो है, मैं पहले वाचन कर देती हूँ, उसके बाद व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ पर प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब कीन्हि उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, तो हर्ष राम भेटेउ हनुमाना, राम उठते हैं, उनसे प्रसन्नता के साथ हर्ष कर, प्रसन्न होकर हनुमान से भेंटते हैं, गले मिलते हैं, और अति कृतज्ञ होते हैं। प्रभु राम अत्यंत विद्वान सुजान हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इधर सुषेण वैद्य तुरंत उपाय करते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्हि उपाय, सुषेण वैद्य तुरंत उपाय करते हैं, और उपाय करते ही उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और सुषेण वैद्य के इलाज करते ही, दवा पिलाते ही लक्ष्मण प्रसन्नता के साथ उठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता। जैसे ही लक्ष्मण मूर्छा से ठीक होते हैं, उठ जाते हैं, राम उनको गले से लगाकर भेंट करते हैं, भेंट गले से लगा लेते हैं। और हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, और सारे बंदरों का जो समूह था, जो वानर सेना थी, सभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्मण के उठते ही प्रभु श्री राम उनको गले से लगा लेते हैं, और वानरों का जो समूह है वो अत्यंत प्रसन्नचित होते हैं। कपिपुनि बैद तहाँ पहुंचावा। उसके बाद हनुमान कपिपुनि बैद तहाँ पहुंचावा। हनुमान जिस प्रकार सुषेण वैद्य को लंका से लेकर आए थे, उस तरह लक्ष्मण के ठीक होने के बाद सुषेण वैद्य को हनुमान फिर वापस पुनः लंका पहुंचा कर आते हैं। कपिपुनि वैद्य तहाँ पहुंचाया, उस बंदर ने वैद्य को वहां पहुंचाया। जेहिबिद तबहि तात लई आवा। जिस तरह उनको वो लेकर आए थे सुषेण वैद्य को, उसी तरह हनुमान सुषेण वैद्य को लंका पहुंचा देते हैं। यह वृतांत दसानन सुने। और जब सुषेण वैद्य को उठाकर रणभूमि में लाने, लक्ष्मण के ठीक होने और वापस सुषेण वैद्य को लंका पहुंचाने की जब सारी चर्चा जब रावण सुनता है, तो वह अत्यंत नाराज होता है। यह वृतांत दसानन सुनो। जब सारा वृतांत दसानन सुनता है, तो वह अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ, और वो अपना सिर धुनने लगता है, गुस्से के मारे, क्रोध के मारे, दुख के मारे अपने सिर को धुनने लगता है कि जैसे तैसे तो लक्ष्मण को हमने शक्तिबाण मारकर गिराया था, और हमारे ही सुषेण वैद्य को लेकर उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को ठीक कर लिया। यह सुनकर रावण बड़े दुखी होते हैं, और दुखी होकर अपना सिर धुनने लगते हैं। और व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। और इतने दुखी होता है रावण कि बेचैन होकर वह कुंभकर्ण के पास जाता है, और विविध जतन करी ताही जगावा। जो कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था, वह कुंभकर्ण के सोने का समय था। जैसे तैसे रुदन क्रंदन करके रावण कुंभकर्ण को उठाता है। जैसे उसको ये पता लगता है कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं, तो तुरंत कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण को जैसे तैसे जगाता है। जागा निश्चर देखिए कैसा। और जब जागता है वह कुंभकर्ण, तो कैसा दिखाई देता है, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मानव कालु देवधर जैसा। मानो काल शरीर धारण करके चला आया हो, कुंभकर्ण वैसा ही भयंकर दिखाई दे रहा है। कुंभकर्ण की भयंकरता का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वह निश्चर जागता है, वो तो राक्षस थे, तो जिस तरह निश्चर जब जागता है तो कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो काल शरीर धारण करके आ गया है। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव कालु देवधरि जैसा, देवधरु वैसा,
कुंभकर्ण पूछा कहू भाई। अब कुंभकर्ण जागता है तो पूछता है क्या भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया है। जैसे तैसे कुंभकर्ण को जब रावण जगाते हैं तो जागने के बाद वह उठता है तो कहता है कि अरे भाई क्या बात है और क्यों तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है। कथा कही सब तेही अभिमानी। उसके बाद तो उस अभिमानी रावण ने सीता हरण से लेकर सारा वृतांत जिस तरह लंका में हुआ है, रावण के द्वारा हुआ है, युद्ध हो रहा है, वो सारा वृतांत कह सुनाता है। जब सारा वृतांत सुनाता है, कथा कही सब तेही अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कुंभकर्ण को सुनाया और कहता है जय ही प्रकार सीता हरियाणी, वो जिस प्रकार सीता का हरण किया है और जो जो लंका में हुआ है वो सारी कथा वो कुंभकर्ण को सुनाता है। तात कपिन सब निश्चर मारे और कह रहा है कि हे मेरे भाई, वो दोनों भाई राम लक्ष्मण मिलकर वानरों की सेना मिलकर हमारे सारे भाइयों को मार दिए हैं। महा जो धासंघारे, हमारे सारे युद्ध भूमि में जितने वीर थे, जितने योद्धा थे, सबको मारकर समाप्त कर दिया है उन दोनों भाइयों ने। मैं बड़ा दुखी हूं। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, दुर्मुख नाम का सुररिप, मनुज, आहारी, भट, अतिकाय, अकंपन, ये सारे नाम है राक्षसों के। तो दुर्मुख को भी मारा, सुररिप को भी मारा, मनुज आहारी को मारा, भट को मारा, अतिकाय को मारा, अकंपन भारी, जितने भारी भारी हमारे योद्धा थे सबको मार दिया। अपर महोदक आदिक वीरा, अपर महोदक और आदिक इत्यादि सारे वीरों को उन दोनों भाइयों ने और वानरों की सेना ने मारा है। और ये सारे वीर जितने योद्धा हमारी सेना में थे, दुर्मुख, सुररिप, मनुज, आहारी, भट, अतिकाय, कंपन भारी, अपर महोदर, आदिक वीरा इत्यादि जितने वीर थे वो सारे रणभूमि में मरे पड़े हैं। परे समरमही सब रणधीरा, सारे रणधीर जो हमारे थे वो सारे युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। ऐसा सुनाता है सारा वृतांत कुंभकर्ण को। और उसके बाद कुंभकर्ण जब सुनता है तो बड़ा दुखी होता है। इसके बाद एक दोहा है, दोहे में कुंभकर्ण की बातें हैं। दोहा इस प्रकार है, सुनी दस कंधर बचन तबा कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान यबा सठ चाहत कल्याण। जब रावण के वचनों को, बेचैन वचनों को सुनता है कुंभकर्ण और ये सारी घटना सुनता है कि सारे लंका के योद्धाओं को राम और लक्ष्मण और वानरों की सेना ने मार दिया है, सुनने के बाद तो कुंभकर्ण बड़ा चिंतित होता है और दोहे में कहता है कि सुनी दस कंधर वचन तबा। दस कंधर यानी रावण, दस कंधर, दशानन सब रावण के लिए नाम लिया जाता है। तो उस दसकंधर के वचन को अर्थात रावण के वचनों को जब कुंभकर्ण सुनते हैं तो रोने लगते हैं, बिलखान, बेलकने लगते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि अरे मेरे भाई, मेरे पागल भाई, जगदम्बा हरियाणी यबा, तुमने जगदम्बा का हरण किया है और उसके बाद अपना कल्याण चाहते हो। तो कुंभकर्ण रावण के इस बातों को सुनने के बाद वह समझ जाता है कि हार तो हमारी तय है। कहता है कि तुम इस तरह का काम जो तुमने किया है, माता जगदम्बा को तुम्हें हरण करके तुम लाए हो और उसके बाद इतना बड़ा काम करके, तुम गंदा काम करके आए, इतना बड़ा तुम जगदम्बा को हरण करके लाए हो और तुम अपना हित चाहते हो, शायद संभव नहीं है, ऐसा कहता है कुंभकर्ण। और इस तरह आपके इसमें सिलेबस में जो दिया है कवितावली, इसकी व्याख्या पूरी होती है। मुझे आशा है कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से, व्याख्या से लाभ मिलेगा और आप परीक्षा में अच्छे अंक पाइए और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।